दीप जलाते हैं, ज्योति यानी हवन, ज्योति भी हवन है घी की, उसकी भी पूजा करते हैं। क्या बोला, पत्थर पूजा से कम नहीं। यानी अपने को विद्वान सिद्ध करने के लिए उस महापुरुष ने तो 400 वर्ष पहले इस दानन से वो महान काम किया था, उसको नकारा करके स्वयं महर्षि पाकना चाहा था, भगवान को रिजेक्ट करके अपने आत्माओं ऐसे व्यक्ति को एक कौड़ी को लाल बनाकर सिर पे रख दिया, हमारे गठड़ी बांध के फिर थे उठाए। अब इन सब की पालिश तार दूंगा और इनको जैसे थे वैसे दिखा दूंगा कि ये ना तो ऋषि थे ना मैं ऋषि थे, ये केवल अज्ञानी और भांग पाड़ थे। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महर्षि दयानंद का कोई योगदान नहीं था। इसी सत्यार्थ प्रकाश में इसी बात पर कटाक्ष किया है मुसलमान धर्म के ऊपर कि तुम्हारा खुदा क्या मनुष्य की तरह है जो एक स्थान पर रहता है, तो एक स्थान पर रहने वाला भगवान नहीं हो सकता। तो महर्षि दयानंद का जो अनुभव है वो उनके सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में लिपिबद्ध है और वो टोटली वेद विरुद्ध है। तो ये महर्षि कौन से साइड पे था, जो एक भी वेद से ज्ञान नहीं मिलता इसका, और वेदों को सत्य मानता है। वो सत्यार्थ प्रकाश नहीं, वो सत्यानाश प्रकाश है। कितने जीवों का नाश कर दिया, अज्ञान भर दिया, नास्तिक बना दिए, राक्षस बना दिए। ये स्पष्ट कर दिया महर्षि दयानंद जी ने कि अवश्य वाद विवाद करें पर प्यार से करें। और ये दयानंद के चेले सतलोक आश्रम क्रोथा पे हथियार ले ले आगे मारने खातिर, ये तो राक्षस हो गए, इंसान है। इस सच्चाई को आज तक मीडिया ने आप तक नहीं पहुंचने दिया। दूसरी ओर आर्य समाज के तथाकथित ठेकेदारों ने सोचा कि कहीं इस बात का समाज को ज्ञान न हो जाए कि सत्यार्थ प्रकाश में ऐसा निराधार बातें लिखी गई है जिससे इस पुस्तक के नाम पर आने वाली कमाई या रुतबा खत्म न हो जाए। इस डर से उन्होंने संत रामपाल व उनके क्रोथा आश्रम को तबाह करने की ठान ली और 10,000 लोगों को इकट्ठा करके सतलोक आश्रम क्रोथा पर हमला बोल दिया। दिखाते हैं किस तरह से सतलोक आश्रम पर कब्जा किया है और पुलिस मूक दर्शक बनकर अभी भी देख रही है। आतंकवाद जैसी स्थिति यहाँ पर बन चुकी है। संत के ज्ञान का उत्तर ज्ञान से न देकर लाठी व बंदूकों से दिया गया। पुलिस की कोशिशों के बाद भी ये आश्रम की दीवारों तक पहुंच गए, जिसमें पुलिस और हमलावरों की मुठभेड़ में एक सोनू नाम के उपद्रवी की मौत हो गई।
आश्चर्य की बात यह है कि जिसके घर पर या आश्रम पर हमला किया जाए उसी को जेल में डाल दिया जाए, और जिस व्यक्ति की मौत हुई उसका कसूरवार भी संत रामपाल जी को बना दिया जाए, और सतलोक आश्रम क्रोथा को सील कर दिया जाए। जबकि आश्रम पर हमला करने वाले उपद्रवियों को हरियाणा सरकार द्वारा 50-50 हजार का इनाम दिया गया। हरियाणा सरकार ने सिरे से नकारते हुए अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए आश्रम संत रामपाल को देने से इंकार कर दिया, जिस कारण हरियाणा सरकार पर अदालत की अवमानना का केस बना। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी संत रामपाल के पक्ष को मजबूत मानते हुए उन्हें आश्रम बाइज्जत लौटाने के आदेश दिए। और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं जिसके अनुसार कब्जा बंदी छोड़ मुक्ति ट्रस्ट का है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पूरी पालना की जाएगी। 21 महीने बिना किसी अपराध के, बिना किसी सबूत के जेल में रहने के बाद संत रामपाल की जमानत हुई। किसी तरह फिर से अपने अटूट भक्तों श्रद्धालुओं के साथ संत रामपाल ने बरवाला में अपना आश्रम बना सत्संग करना शुरू किया। आप परमात्मा में विश्वास रखना। संत साधु कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, ना करते और ना ही सोचना चाहिए। परमात्मा से कोई चीज छुपी नहीं है। यदि हम भगवान से डरने वाले हैं और हम परमात्मा कबीर जी को परमात्मा मानते हैं तो भगवान भगवान वाले काम किया करता है। आपने बहुत शांति रखनी पड़ेगी। उन दुष्टों का तो नाश हुआ पड़ा है, उनका तो पतन हो रहा है। वो चाहते हैं कि आपका भी नाश कर दें झगड़ा वगड़ा करके। आपने जो संयम दिखाया 9 अप्रैल सन 2013 में क्रोथा के अंदर, मेरी आत्मा गदगद कर दी बच्चों। तुमने साधुता दिखाई। और आखिरकार 7 अप्रैल 2013 को सतलोक आश्रम वापस मिल गया, लेकिन संत रामपाल पर केस लगातार चलता रहा। फिर भी क्रोथा आश्रम मिलना राहत भरा था, लेकिन जैसे ही 9 साल के बाद बंद पड़े आश्रम की सफाई के लिए अनुयायी आश्रम में पहुंचे, उन्हीं उपद्रवियों ने जिन्होंने 2006 में आश्रम पर आक्रमण किया था, वही लोग दोबारा आश्रम पर हमला करने आ गए। अब फिर से वो कोर्ट के माध्यम से आ रहा है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, सीधी सी बात है। जिसके पास ताकत होती है सरकार उससे दबती है। केवल यहाँ मत कहे कि हम क्या करेंगे, भाई ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बस करें, करके दिखाएं। चाहता हूं कि कोई अपने आप को आर्य समाजी कहने लग जाए, इससे वो आर्य समाज के लोग नहीं हो जाते। यदि उनके वाणी और चरित्र में वो बात नहीं है तो मैं उनको आर्य समाजी नहीं मानता। जिस प्रकार की भड़काऊ भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह का भड़काऊ काम वो कर रहे हैं, कानून अपने हाथ में लेकर, और सरकार के लिए एक धर्म संकट पैदा कर रहे हैं। सरकार क्या करे? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तब जाकर के उन्होंने कहा आप ले लीजिए आश्रम। लेकिन जो राज्य सरकार या कोई केंद्र की सरकार यदि ये कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करा सकते, उसको सत्ता पर